एक वर्ड है साइट और एक होता है SIT, साइट। हाँ, और एक होता है साइट, देखना। यहाँ 3 वर्ड है। ये साइट तो कहते हैं कहना या बताना, कोड करना, ठीक है। ये साइट होती है जगह और ये साइट होती है बिनाई। अब इसे फर्क क्या कहना है, पहले हम इसे इस्तेमाल करते हैं। साइट माने कोड करना या कुछ कहना। अब हम कह सकते हैं साइट एन एग्जाम्पल, कोई एक एग्जाम्पल बताओ। वेयर साइट एन एग्जाम्पल वेयर नॉन सीरियस स्टूडेंट्स हैव पास्ड, यानी कोई ऐसा किस्सा बताओ, कोई ऐसा वाकया बताओ जहाँ के नॉन सीरियस बच्चे जो हैं वो पास हो गए हों, ठीक है। तो साइट एन एग्जाम्पल, कोई एक एग्जाम्पल बताओ। साइट एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल बताओ वेयर, जहां नॉन सीरियस स्टूडेंट्स, नॉन सीरियस स्टूडेंट्स हैव पास्ड, यानी साइट एन एग्जाम्पल, कोई भी एक एग्जाम्पल बता दो जाके नॉन सीरियस स्टूडेंट जो है पास हो गए हों, यानी ऐसी कोई आपके पास दलील नहीं है। या हम कह सकते हैं कि हाँ, शी साइटेड मैनी एग्जाम्पल टू प्रूव हिज पॉइंट, यानी कोर्ट में जो है वो मुकदमा चल रहा है तो वकील जो है वो कुछ साइटेशन देता है, तो हम कहते हैं ही साइटेड मैनी एग्जाम्पल्स, उसने कई एग्जाम्पलें बताई या कहीं टू प्रूव हिज पॉइंट ऑफ व्यू, अपना जो है नज़रिया पेश करने के लिए उसने बहुत सारी मिसालें दी। उसने बताया कि जी इस केस में ऐसा हुआ है, इस केस में ऐसा हुआ है, इस केस में ऐसा हुआ है, यहाँ भी सर्कमस्टांसेस सेम है तो इस केस में इस टाइप का डिसीजन लिया जाए, तो वकील जो है वो कहते हैं। तो इसी से वर्ब बनता है साइटेशन, ठीक है, याद रहेगा। अब ये साइट है कोई जगह, ठीक है। तो हम ये कहेंगे फर्ज के हम कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं, अब हमें जो है वो चलते चलते थक गए, बैठना भी है लेकिन गलीज सी जगह है, तो हम कहेंगे कोई साइट अच्छी सी जगह ढूंढो ताकि हम वहाँ एंजॉय करें, ठीक है। तो वी हैव टू सेलेक्ट, हमें जो है वो सेलेक्ट करनी है सम गुड साइट फॉर टेकिंग रेस्ट लेने के लिए, यानी हमें कोई अच्छी सी जगह देखनी है जहां हम जो है वो बैठ सकें या आराम कर सकें, ठीक है। तो ये हो गया वी हैव टू सर्च ए सूटेबल साइट फॉर हैविंग आवर लंच, हमें जो है ढूंढनी है ज़रा मुनासिब सी जगह जहाँ के हम खाना खा सकें या लंच कर सकें या रेस्ट कर सकें, ठीक है। या और कर सकते हैं दिस सिटी हैज मैनी ब्यूटीफुल साइट्स वेयर वर्थ सीइंग, दिस सिटी हैज मैनी साइट्स, यानी ये शहर जो है बहुत सारी जगहें रखता है वर्थ सीइंग, देखने के काबिल, जिन्हें देखा जा सकता है, वर्थ सीइंग SEEING। दिस सिटी हैज मैनी साइट्स वर्थ सीइंग, वो जगहें रहे हैं बहुत सारी जहाँ के जिन्हें देखने से ताल्लुक रखता है, काबिल दीद जिन्हें कहते हैं। और ये साइट होता है बिनाई, नज़र। आई हैव वीक आई साइट, आई हैव वीक आई साइट। या हम कह सकते हैं बच्चों को कि भाई आप जो है वो डिम लाइट में काम नहीं करो, नहीं तो आपकी आई साइट जो है वीक हो जाएगी, तो डोंट वर्क इन डिम लाइट अदरवाइज योर आई साइट विल बिकम वीक, ठीक है। टेक केयर ऑफ योर आई साइट, टेक केयर ऑफ योर आई साइट, अपनी जो है निगाह की या बिनाई की जो है वो खुद ही परवाह करो या उसका ध्यान रखो, ठीक है ना। कई बार कहते हैं ना भाई ये लाइट कम है यार, इसमें मत काम करो नहीं तो आंखों पे चश्मा लग जाएगा, बिनाई खराब हो जाएगी, तो ये वहां आता है, ठीक है। टेक केयर ऑफ योर आई साइट, ठीक है।
अपनी आँख की उसकी परवाह करो। साइट हो गया, साइट हो गया। उसके बाद और बताते हैं आपको भाई साहब। उसके बाद है कोर्स और कोर्स। एक तो ये होता है COURSE और एक होता है COARSE। देखो ये COURSE कोर्स होता है, ये आपका स्कूल का सिलेबस है या कोर्स है जो बताते हैं कि भाई कोर्स में जो है अंग्रेजी की 2 किताबें है, मैथ्स की 1 है, सोशल साइंस की 1 है, उसमें ज्योग्राफी की इतनी है। तो कोर्स का मतलब होता है रिलेटेड टू योर एजुकेशन, रिलेटेड टू योर स्टडीज, रिलेटेड टू योर मतलब एजुकेशन, ये चीज़ वो है। या उसके अलावा और भी होता है कोर्स कि भाई जैसे कोई बीमार है, ठीक है ना, डॉक्टरों ने उसे दवा दी है और बताया कि जी ये 2 महीने का कोर्स है, अगर 2 महीने तक रेगुलरली आप दवा खाओगे तब तो आप ठीक हो जाओगे, अदरवाइज फिर बीमार हो जाओगे, ठीक है ना। तब वहाँ आएगा यू हैव टू कंप्लीट द कोर्स ऑफ मेडिटेशन, अदरवाइज यू विल फॉल इल अगेन। यू हैव टू कंप्लीट द कोर्स ऑफ मेडिटेशन, ठीक है ना। यू हैव टू कंप्लीट द कोर्स ऑफ मेडिकेशन, सॉरी मेडिटेशन नहीं है, मेडिकेशन है, MEDICATION। You have to complete the course of medication for getting fit, यानी काय के लिए, फिट होने के लिए। You have to take full course of medication for getting fit। एक तो ये हो गया, और एक ये हो गया the course books are available only in the some shops। the course of 10th class is quite vast। 10वीं क्लास का कोर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, उसमें किताबें ज़्यादा हैं या मुश्किल भी है, तो उसे बच्चे को पढ़ने में मुश्किल होती है। द कोर्स ऑफ 10th क्लास इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, काफ़ी मुश्किल है, ठीक है। सो यू हैव टू वर्क हार्ड। समझ में आया। कोर्स जो है वो मेडिकल सेंस में भी आ सकता है, कोर्स जो है पढ़ाई में भी आ सकता है। ये कोर्स होता है, ये इस कोर्स को कहते हैं कि आपका जो है वो कोई चीज़ जो है वो बहुत रिफाइंड ना हो, बहुत आला दर्जे की ना हो। जैसे कपड़ा है, अब कपड़ा जो है बहुत आला क्वालिटी का भी होता है, यानी बिल्कुल उसे हाथ लगाओगे तो लगेगा कि बिल्कुल बहुत ही चिकना है, उसकी जो है वो बुनाई जो है वो अच्छी है और महंगा भी है। और कोर जो होता है ये खुदरा, जैसे आपका ये होता है ना, ये कहना चाहिए कौन सा यार, वो मोटे कपड़े होते हैं ना जिसका ये बनता है आपका खुदा तुम्हारा वाला, डस्टर बनते हैं, ये जो है कोर्स है। डस्टर माने जिससे जो है सफाई की जाती है, उसे कहते हैं। तो ये कोर्स क्लॉथ का बना हुआ है। या आपके जो है वो पायदान वगैरह बनते हैं तो वो कोर्स ही होते हैं, वो कपड़ा कह लो या फाइबर जो है वो रिफाइंड नहीं होते। तो कोर्स माने हो गया खुदरा। तो कोर्स जो है अनाज के लिए भी आते हैं। जैसे गेहूँ है, गेहूँ जो है वो अच्छा अनाज में आता है, लेकिन मोटा अनाज जिसे कहते हैं, जिसमें आते हैं आपका बाजरा है, ज्वार है, तो हम कह सकते हैं बार्ले एंड बाजरा आर कोर्स ग्रेन्स। यानी ग्रेन्स तो हैं, ये दाने तो हैं, लेकिन ज़्यादा साफ नहीं है। ये मोटा अनाज जिन्हें कहते हैं उसके लिए कोर्स का वर्ड आता है, मोटे अनाज के लिए कोर्स का वर्ड आता है, ठीक है।